हेलो गाइज, हमने मेवाड़ के इतिहास शुरू कर रखा था। उसमें हमने इससे पहले अल्हट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि अल्हट को हमने विश्वास पढ़ लिया था। अल्हट के बाद हम नेक्स्ट शासक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेत्र सिंह। साथ ही जेत्र सिंह जो है अपने समय के बहुत ही महान शासक हुए। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे अपने पड़ोसी शासकों को हराया और इनकी जो उपलब्धि जो है एक वीर राजा के रूप में बताई गई है, तो इसके बारे में हम विस्तार डिस्कस करेंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं कि जो हम ये मैटर ले रहे हैं, जो हम ये सामग्री ले रहे हैं, ये हैं समस्त जो 6 से 12 तक की जो किताबें आरबीएस उनसे ले रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी किताबों से ले रहे हैं और इसके अलावा जो नारायण श्री माली किताब है, दस शर्मा किताब है, इसके अलावा जो अन्य किताब जो ऑथेंटिक किताब हैं उनसे ले रहे हैं। साथ ही यदि आप लोगों ने हमारे वीडियो देखे तो इससे बाहर जाने की, क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। आप लगातार देखते रहें। अब हम डिस्कस करते हैं जेत्र सिंह के बारे में कि जेत्र सिंह का शासनकाल जो है ये 1213 से लेकर के 1253 तक रहा। साथ ही इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। लगभग इन्होंने 40 साल तक शासन किया और 40 साल बहुत लंबे होते हैं, तो इन्होंने अपने 40 साल के शासनकाल के अंदर बहुत सारे शासकों इन्होंने हराया और बहुत सारे इन्होंने युद्ध किए और बहुत सारे युद्ध इन्होंने जीते। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है, इसके बारे में पूछा जाता है। एक हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर दस शर्मा। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जेत्र सिंह जो है यह चित्तौड़ का प्रथम विजेता है। इसलिए ध्यान रखना है, पूछ सकता है दस शर्मा ने किसे चित्तौड़ का प्रथम विजेता बताया है। तो जेत्र सिंह को दस शर्मा ने चित्तौड़ का प्रथम विजेता बताया है, क्योंकि इससे पहले वीडियो ने बताया था कि मुंज परमार शासक ने चित्तौड़ को अधिकार कर लिया था और मुंज परमार ने वहां त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और मुंज परमार राजा मुंज ने शक्ति कुमार जो कि मेवाड़ का शासक था उसको पराजित कर दिया था और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो लंबे समय तक चित्तौड़ पर परमारों का शासनकाल रहा और उन परमार शासनकाल को समाप्त करते हुए जेत्र सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस कारण दस शर्मा ने जेत्र सिंह को चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा है। ये ध्यान रखना है। किसी क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, किस इतिहासकार ने चित्तौड़ का प्रथम विजेता जेत्र सिंह बताया है? तो ये बताया है दस शर्मा ने। ये ध्यान रखना है, दस शर्मा ने चित्तौड़ का प्रथम विजेता बताया है जेत्र सिंह को। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कथन बिंदु जो है, पॉइंट जो है, ये ध्यान रखना है कि दस शर्मा कहते हैं कि जो मध्यकालीन राजस्थान जो था, मध्यकालीन जो मेवाड़ जो था, उस मध्यकालीन मेवाड़ के अंदर जो जेत्र सिंह शासनकाल जो था उसके अंदर बहुत ही प्रगति हुई। तो इस शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण बताया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरल का क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर दस शर्मा ने किसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग बताया है? तो जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग बताया है डॉक्टर दस शर्मा ने। ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों ही जो बिंदु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इससे पहले जो राजधानी थी वे नागदा थी और नागदा से पहले आहड़ राजधानी थी। आहड़ से राजधानी को लाया गया नागदा और नागदा को इल्तुतमिश द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो नागदा से राजधानी को स्थानांतरित किया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राजधानी स्थापित की है, या नागदा से राजधानी को चित्तौड़ जो ले गए हैं वे ले गए जेत्र सिंह। क्यों ले गए हैं इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अगले ही बिंदु में। तो ध्यान रखना है, चित्तौड़ राजधानी किसने बनाया? तो चित्तौड़ राजधानी बनाया जेत्र सिंह ने। अब हम पढ़ते हैं भूताला का युद्ध।
साथ ही जो भूतला जगह जो है ये वर्तमान में राजसमंद के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। भूतला का युद्ध ये हुआ जयद्रथ सिंह के बीच में और इल्तुतमिश के बीच में। साथ ही इस युद्ध में क्या हुआ, जयद्रथ सिंह जीत गए, इल्तुतमिश हार गए। लेकिन जब इल्तुतमिश की सेना युद्ध में हारने के बाद दिल्ली लौट रही थी, यानी वापस लौट रही थी, तो लौटती सेना जो थी यह नागदा शहर जो था, जो राजधानी था इल्तुतमिश की, उसको नष्ट कर गई। तो इस कारण क्या हुआ, जब शहर नागदा नष्ट हो गया तो इल्तुतमिश की सेना राजधानी नष्ट कर गई। तो जयद्रथ सिंह को राजधानी को नागदा से चित्तौड़ में स्थापित करना पड़ा। तो ध्यान रखना है, पूछेगा कि किस शहर को इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना नष्ट कर गई। तो ध्यान रखना है नागदा को, और साथ में आहड़ उस समय एक प्राचीन कस्बा था, उसको भी नष्ट कर गई। यानी आहड़ को और नागदा को इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना जो थी दोनों को नष्ट कर गई थी। और नागदा में क्या था, राजधानी था। जब नागदा राजधानी नष्ट हो गया तो जयद्रथ सिंह ने राजधानी को चित्तौड़ में स्थापित किया, यानी चित्तौड़ राजधानी बनाया। ये ध्यान रखना है, पूछेगा फिर कि चित्तौड़ राजधानी किस मेवाड़ शासक ने बनाया। तो जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ राजधानी बनाया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो भूतला युद्ध हुआ है। साथ ही जो भूतला जो है जगह है ये राजसमंद के अंदर है। और भूतला युद्ध जो हुआ है ये 1226 में हुआ है इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच में। इसमें जयद्रथ सिंह जो है वह जीत गया है, इल्तुतमिश हार गया है। लेकिन जब सेना हारने के बाद लौट रही थी दिल्ली, तो लौटती सेना जो थी वह आहड़ को और नागदा को नष्ट कर गई। इस युद्ध के बारे में जो जानकारी जो है, ये युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, इसका क्या परिणाम रहा, इसमें किस किस को नष्ट किया गया, तो ऐसा ही जानकारी जो है ये किताब है हमीर मदमर्दन। ये किताब है हमीर मदमर्दन, इसको ध्यान रखना है। ये किताब जो है हमीर मदमर्दन जो किताब जो है, इस किताब के अंदर इस समस्त घटना के बारे में, भूतला युद्ध के बारे में समस्त जानकारी जो मिलती है इस किताब के अंदर मिलती है। ये किताब किसने लिखी, साथ ही किताब जो है ये है जयसिंह सूरी ने लिखी, ये ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे हमीर मदमर्दन जो किताब जो है ये किसकी किताब है, ये किसकी बुक है, आप ध्यान रखना है। ये जयसिंह सूरी की किताब है। इसके अंदर भूतला युद्ध के बारे में, आहड़ और नागदा के नष्ट होने के बारे में, इसके अलावा राजधानी चित्तौड़ स्थापित की गई जयसिंह सिंह के द्वारा, समस्त जानकारी जो है इसके बारे में इस किताब में सही जानकारी मिलती है। यानी हमीर मदमर्दन किताब किसकी, जयसिंह सूरी के अंदर है, जयसिंह सूरी की है, जिसके अंदर भूतला युद्ध की जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमें ध्यान रखना है, आगे हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने जो जयद्रथ सिंह पर आक्रमण क्यों किया। इसके बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश के एक भाई थे जिसका नाम था जलालुद्दीन जो था यह इल्तुतमिश को मार करके स्वयं सुल्तान बनना चाहता था। तो यह जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो क्या हुआ, इल्तुतमिश से जब जलालुद्दीन विवाद हुआ तो जलालुद्दीन जो था युद्ध में हारने के बाद कहते हैं यह बंगाल की ओर से यह भाग करके यह राजस्थान की ओर आ गया, इल्तुतमिश का पीछा कर रहा था। कहते हैं कि इल्तुतमिश जो था जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था, और जब पीछा कर रहा था तो जलालुद्दीन को शरण दी गई जयद्रथ सिंह के द्वारा। अतः हम ये कह सकते हैं कि जलालुद्दीन को शरण दी गई जयद्रथ सिंह के द्वारा, इस कारण इल्तुतमिश ने आक्रमण किया जयद्रथ सिंह के ऊपर, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जयद्रथ सिंह ने इल्तुतमिश के किस विद्रोही भाई को शरण दी, तो ये शरण दी थी जलालुद्दीन को, ये ध्यान रखना है। इस कारण क्या था, जयद्रथ सिंह पर आक्रमण किया इल्तुतमिश ने। इसके अलावा एक हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरीशंकर हीरचंद ओझा। गौरीशंकर हीरचंद ओझा जो है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ में जयद्रथ सिंह बहुत ही शक्तिशाली, बलवान और वीर शासक हुए, और ये कहता है इसकी प्रशंसा जो है विरोधियों ने की है, ऐसा कहता है गौरीशंकर हीरचंद ओझा। इसका बात करते हैं कि जयद्रथ सिंह ने मालवा के शासक देवपाल परमार को पराजित किया था।
ये भी ध्यान रखना है कि ये पूछ सकता है जेत्र सिंह के समय मालवा के परम शासक कौन थे। ये थे देवपाल परमार। इसको इन्होंने पराजित किया था, ये हर युद्ध में हराया था। इसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं। एक जेत्र सिंह ने गुजरात के वीर धवल और लवणी प्रसाद दो शासक हैं, दो भाई हैं, दोनों ही शासन कर रहे थे गुजरात के ऊपर। इन दोनों को हरा दिया था जेत्र सिंह ने। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जेत्र सिंह जो था उसके समकालीन शासक कौन कौन थे। यानी जो हमारा उस समय का मेवाड़ जो था, उस मेवाड़ के चारों रियासत थी, राजा थे, वे समकालीन कौन कौन थे जेत्र सिंह के, इसकी बात हम कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात किया, दिल्ली में उस समय इल्तुतमिश थे। दिल्ली में जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश शासन कर रहे थे गुलाम वंश के। इसके बाद नाडोल पाली की बात करते हैं तो नाडोल पाली में उदय सिंह शासन कर रहे थे। इसके बाद मैं बात करता हूं कि मालवा जो था वहां देवपाल परमार शासन कर रहे थे और गुजरात में वीर धवल और लवणी प्रसाद शासन कर रहे थे। इसके बाद मैं बात करता हूं, एक घटना और मिलती है कि नाडोल जो हमारा वर्तमान का पाली जो है, नाडोल के शासक उदय सिंह को जेत्र सिंह ने युद्ध में पराजित कर दिया। इस कारण क्या हुआ कि जो उदय सिंह जो था, उदय सिंह ने संधि की और अपनी पुत्री रुग्गा देवी का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। साथियों, जो हमारे शासक जो जेत्र सिंह हैं, इन्हीं के पुत्र हैं तेज सिंह। इन्हीं के पुत्र हैं तेज सिंह और तेज सिंह से रुग्गा देवी विवाह किया उदय सिंह ने। यानी जो उदय सिंह जो है नाडोल के जब युद्ध में हार गए तो उन्होंने रुग्गा देवी अपनी पुत्री का विवाह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया। तो साथ इस प्रकार हम डिस्कस किया, एक बार दोबारा देखते हैं हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है चित्तौड़ का प्रथम विजेता दशरथवान किसे बताया है, तो ये बताया है तेज सिंह को बताया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किस मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग दशरथवान किसे बताया, किसे शासनकाल को बताया है, तो ये बताया है जेत्र सिंह के शासनकाल को, ये भी ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ किसने बनाया, जेत्र सिंह ने बनाया। बतरा युद्ध किसके बीच में हुआ, ये जेत्र सिंह इल्तुतमिश के बीच में हुआ। ये कब हुआ, ये 1226 में हुआ। लौटती हुई इल्तुतमिश की सेना किन शहरों को नष्ट कर गई या किन कस्बों को नष्ट कर गई, एक राजधानी नागदा नष्ट कर गई और साथ में ये आहड़ को नष्ट कर गई थी। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है भूतला युद्ध कब हुआ, 1226 में हुआ। भूतला वर्तमान में कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। भूतला युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है, ये मिलती है किताब हमीर मतमदन से मिलती है। ये किसी किताब है, ये ध्यान रखना है, यह जयसिंह सूर्य की किताब है। इसके अलावा ध्यान रखना है जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश से किस विद्रोही भाई को शरण दी थी, ये शरण दी थी जलालुद्दीन को। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जेत्र सिंह ने मालवा के किस परमार शासक को हराया, देवपाल परमार को हराया, ये भी ध्यान रखना है। जेत्र सिंह ने गुजरात के वीर धवल को, लवणी प्रसाद को हराया और दिल्ली में उस समय इल्तुतमिश थे, नाडोल में उदय सिंह थे और मालवा में देवपाल परमार थे और गुजरात में वीर धवल और लवणी प्रसाद शासन कर रहे थे। इसके अलावा उदय सिंह जो कि नाडोल शासक थे, उन्होंने अपनी पुत्री रुग्गा देवी का विवाह जो था यह जेत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया था। साथियों, यदि आपने इतना पढ़ लिया तो इस सवाल बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल पर अच्छे से कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।